हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? एट ऑफ अर्थ, ओके। एस ऑफ एयर, पेज ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर, नाइन ऑफ फायर, ओके, एंड पेज ऑफ फायर, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ एयर, क्वीन ऑफ वाटर, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ फायर, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कोई आपका राज जानना चाहता था, आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में, ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में किसी को ऐसा, तो कोई ऐसा इंसान है जो अंदाज़ा लगा रहा आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपके भविष्य में कोई झांकना चाहता था, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है या किसी से देख रहा है या दिखवा रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है कि आगे आने वाले समय में आपका जो गिफ्ट है वो किस तरीके से लूटा जा सके, चुराया जा सके, ऐसा महसूस हो रहा है। आज की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को समझने, आपके बारे में जानने या आपका भविष्य देखने गया था, या किसी से दिखवाने गया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने आपके बारे में जानना शुरू किया, माहौल अचानक बदल गया। कुछ पल के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा गया। बताने वाला भी चुप हो गया और जानने वाला भी चुप हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा। ये कोई डर का सन्नाटा नहीं था, ये उस एनर्जी का था जो सामने वाले ने महसूस की थी। किसी को महसूस हुआ था एक बहुत डिफरेंट सी एनर्जी। ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक इनको हो सकता है सलाह दी हो, इस इंसान से दुश्मनी मत करो। जिसके पास भी ये जानने गए थे उसने सलाह दी, इस इंसान से दुश्मनी मत करो। जो भी मामला है उसे शांतिपूर्वक ख़त्म कर दो, जो उसका है उसे लौटा दो। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे सलाहकार ने उन्हें यही सलाह दिया। अब सवाल है, ऐसी कौन सी बात उसे महसूस हुई जो उसने आपके दुश्मनों को सलाह दे डाली। यहाँ पे एनर्जी कहती है कि यहाँ केवल इंसान की ताकत नहीं बल्कि उसके कर्म भी उसके साथ खड़े थे। जब किसी का मन साफ होता है और उसने बहुत अन्याय सहा होता है तो समय उसके पक्ष में ज़रूर खड़ा होने लगता है। ये उसे एहसास हुआ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी उसने महसूस की कि वक्त उसका साथ दे रहा है और वक्त उसे हारने नहीं देगा। ये उस भविष्यवक्ता को ये एनर्जी जरूर फील हुई थी। हो सकता है बाहर से ये व्यक्ति बहुत शांत दिखाई देता हो,
वो बहस ना करता हो, हर बात का जवाब ना देता हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। कई बार सबसे शांत व्यक्ति के पीछे सबसे मजबूत ईश्वरीय संरक्षण होता ही है। यहाँ पे उसे यही दिखाई दिया, आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, हो सकता है बाहर से बहुत शांत आप रहते हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। आपके पीछे उसे कोई डिवाइन पावर्स का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनुभव हुआ है। यही कारण है कि जो लोग उसके साथ गलत करने की कोशिश यानी कि जो लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे अपने ही कर्मों में उलझने लगते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा था कि वे आसानी से जीत जाएंगे, उन्होंने चाल चली, बहुत सारे यहाँ पे योजनाएं बनाई, प्लानिंग प्लॉटिंग की, पीठ पीछे आपके ढेर सारी बातें की गई हैं। शायद किसी का हक दबाया गया, यहाँ पे आपका हक मारा गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद आपका विश्वास तोड़ा गया है, आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाया गया है। समय सब देख रहा था और अब वही समय हिसाब मांग रहा है। एनर्जी बार बार एक ही बात यहाँ पे दोहरा रही है, जिसका जो भी हक है उसे लौटा देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। ये इन्हें सलाह मेरी मिली है, जो आपके भविष्य में झांकने गए थे कि क्या हो सकता है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही मन अशांत रहेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी को डराने की बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये समझाने की बात है कि गलतियों को समय रहते सुधार लेना हमेशा आसान होता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसके भीतर भी अब बेचैनी बढ़ रही है, उस इंसान के भीतर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, कोई अपनी भीतर से अपनी शांति खो चुका है, उसे महसूस होने लगा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बार बार काम बिगड़ रहे हैं, इसीलिए तो वो आप के भविष्य में झांकने के लिए गया था कि आगे क्या है आपके लाइफ में। जब से आपके साथ बुरा किया है, इस इंसान के जीवन में भी बुरा ही बुरा हो रहा है, बार बार इसके काम बिगड़ रहे हैं, रिश्तों में तनाव आ रहे हैं, मन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं उसे याद आ रहा है कि उसने किसके साथ क्या किया था, आपके साथ जो कुछ भी किया था, वो सारी बातें याद आ रही हैं। एनर्जी जो इस कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ, ये बता रही है कि कुछ लोग आपके बारे में जितना जानते थे उसे कहीं ज़्यादा अब समझने लगे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं थी, वो आपका धैर्य था। आपने हर लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको भरोसा था कि समय आपका काम ज़रूर करेगा और सत्य की जीत ज़रूर होती है। और अब समय वही कर रहा है जो आपने अनुमान लगाया था पास्ट में। अगर आप लंबे समय से किसी अन्याय का सामना कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए अपने रास्ते से मत हटिए। आपको आप जहाँ पे हैं जो कर रहे हैं वही करते रहना है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कड़वाहट आपको नहीं पालना है, बदला लेने की जल्दी नहीं करना है, क्योंकि कई बार न्याय इंसान नहीं समय भी देता है, और समय का न्याय सबसे गहरा होता है। वक्त जब पाठ पढ़ाता है ना, तो उसके आगे सब घुटने टेकते हैं। ये भी महसूस हो रहा है मुझे कि आने वाले समय में कुछ लोग खुद आपके पास आने की कोशिश करेंगे, सीधे या किसी भी माध्यम से, किसी को बिचौलिए में डाल के, बीच में डाल के आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे माफ़ी मांगने जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ अपनी सफाई भी देंगे कि हमने ऐसा नहीं किया था, हमने वैसा नहीं किया था। और कुछ लोग आपसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते हैं। कुछ केवल इसलिए आएंगे ताकि उनके मन का बोझ हल्का हो जाए, जो उनके मन पे एक बहुत गहरा बोझ है वो किसी तरीके से थोड़ा उतर जाए। अब फैसला आपके हाथ में होगा, आप किसे माफ़ करते हैं और किससे दूरी बनाएंगे आप, ये फैसला ईश्वर ने आपके हाथ में छोड़ा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है आपको, माफ़ी देना और दोबारा वही गलती होने देना दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, ठीक है। वो गलती दोहरानी नहीं है, बेशक आप उन्हें माफ़ी दे दो। अगर कोई सच में बदल गया है तो समय उसके व्यवहार से साबित करेगा, समझ में आ जाएगी उसकी हरकतों से कि ये इंसान बदला है या सब कुछ फेक था। एनर्जी यहाँ पे कहती है, एनर्जी यहाँ पे मुझे जो फील हो रही है, आपके जीवन का एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा बहुत ही क्लीन दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी काफ़ी क्लीन, काफ़ी साफ सुथरी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
पुराने बोझ आपके हट रहे हैं। जो लोग केवल फ़ायदा उठाने आए थे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे आपके लाइफ से, और जो सच्चे लोग हैं वो आपके जीवन में टिकेंगे। अगर कभी आपको लगा था कि आपके साथ गलत हुआ और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो ये मत सोचिए कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई। नई कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अब आपका लिखा जा रहा है। यहाँ पे आपको मजबूत रहने के लिए कहा जा रहा है, सच्चाई पे आपको टिके रहना है और बिना किसी से घृणा के आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसके कर्म उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए यदि किसी ने अगर यहाँ पे किसी के मन में आपके लिए गलत भावना है तो उसका समाधान शांति से होना ही सबसे अच्छा है। और अगर किसी ने आपका हक दबाया है या आपका कोई प्रॉपर्टी अपने अंडर में करने की कोशिश की, कहीं से धन का यहाँ पे चीटिंग आपके साथ की है, तो उसके लिए भी यही उपाय है। जो भी लिया है उसे ईमानदारी से लौटा देना सबसे बड़ा साहस है। यही कदम कई अनचाहे संघर्षों को समाप्त कर सकता है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सत्य में बड़ी शक्ति होती है, धैर्य में विजय है, और साफ नियत वाला व्यक्ति अंततः अपने सही स्थान तक पहुँच ही जाता है। जो आपके लिए है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है उसे पकड़ कर रखने से कभी शांति नहीं मिलती। ये मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम थोड़ा सा टैरो से भी देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई आपके भविष्य में झांकने की। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं, हमें टैरो से प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं। बहुत बारीकी से हम देखेंगे कि यहाँ पे क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आपके बारे में इतनी क्यूरोसिटी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके भविष्य में, इसलिए भी झांक रहे हैं, झांकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में होने वाली चीज़ों का पहले से ही कुछ अंदाज़ा हो गया था। क्योंकि बहुत यहाँ पे ना, आप जिसके भी लाइफ में जाते हैं ढेर सारा लक लेके आते हैं। आपके जाते ही लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ से निकाल के बाहर फेंके जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। किसी के जीवन में ग्रहण लग रहा है, जिसने आपके जीवन में ग्रहण लगाने की कोशिश की, आपके भविष्य को जानकर वहाँ पे कितना बुरा हो सकता है वो करने की कोशिश की है। तो उस इंसान को यहाँ पे यूनिवर्स आपके लाइफ से बाहर निकाल के फेंकने जा रहे हैं। इस चीज़ वो गया था कुछ और सोच के, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स सारे इनकी चालें देख रहे हैं बैठ के, और अब यूनिवर्स का यहाँ पे आपके लाइफ पे पूरा जोर यूनिवर्स का है। आप चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ सहने का काम कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आपकी तरफ से कुछ टिट फॉर टैट हो, ताकि इनके जहन में थोड़ा डर बैठे। तो जो भी आपके लाइफ में आपका बुरा चाहते थे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना, आपके ऊपर बार बार नेगेटिविटी भेजना, आपकी यहाँ पे शेर जैसी एनर्जी को गीदड़ बनाने की कोशिश करना, आपके भाग्य का खुद खाना, या आपके भाग्य का जो कुछ भी मिले वो इनके हक में भी आए, ऐसी कुछ कोशिशें ये लोग कर रहे थे। लेकिन आपको तो पहले से ही सारी चीज़ें पता है, काफ़ी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ सकते, चाहे सब कुछ छोड़ दें। तो आपके कॉन्फिडेंस इनके लिए जानलेवा बन चुकी है। आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में हैं इस समय, किसी की सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि सच्चाई आपको पता है। चाहे जितना भी आपके बारे में जानकारी हासिल करके आए, लेकिन आपको तो अपने बारे में पता है। यहाँ पे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इनकी नेगेटिविटी को आपने पालतू बिल्ली बना के रख दिया। इतनी ताकत और इतना पावरफुल एनर्जी में इस समय आप हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नॉर्मल एनर्जी नहीं होती है। सेम वही मैसेज निकल के आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आपने डंडे उठाए हैं, और जहाँ एग्रेशन की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है, आपकी तरफ खूंखार लोग अगर बढ़ रहे हैं, आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, कुछ फ्रॉड करना चाहते हैं, कुछ आपके जीवन में उथल पुथल मचाना चाहते हैं, तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर ली है, आपने सोर्स उठा ली है। जो जिस तरीके से आपके लाइफ में आएगा, आप उसे उस तरीके से ही डील करने के मूड में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। किंग एंड क्वीन की दोनों की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसने आपके जीवन में
उथल पुथल मचाई, आपको काफ़ी कष्ट तकलीफ़ें दिया, और वो सहने के बाद आप बने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बने किंग ऑफ सॉर्ड्स। बिना तकलीफ उठाए आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे और सिर्फ सह रहे थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी चेंज हुई है। इन लोगों ने इतनी तकलीफ़ों में डाला नहीं होता तो शायद आप इस एनर्जी में आते भी नहीं। किसी कोई तो यहाँ पे कर्मा ज़बरदस्त तरीके से भुगत रहा है, किसी को बहुत बड़ी कोई हेल्थ इशू हुई है जिसने हमेशा आपके भविष्य में झांकने की कोशिश की। हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके पास हो सकता है कुछ जो आपके बर्थ चार्ट हो सकता है इनके पास हो, तो इन्होंने पूरी हमेशा उसको जांच करवाने की कोशिश की कि कुछ तो अच्छा मिले, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक यहाँ पे बार बार डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया गया। ब्लैक कैट आप देख सकते हैं, लेकिन शेर के सामने बिल्ली क्या कर सकती है। आप बहुत ही सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट है, इसीलिए कोई नेगेटिविटी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं कर पा रही है। कोई तो यहाँ पे ज़बरदस्त कर्मा भुगत रहा है, आपके धैर्य के आगे इनकी हिम्मत टूट चुकी है पूरी तरीके से, और आपके भविष्य को देखने वाला इस समय विक्षिप्त हो चुका है। इसका मेंटल हेल्थ यहाँ पे ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये जो कुछ भी इसने ठान के रखी थी कि आपके लाइफ में ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, आपका भविष्य देखने के बाद ये इंसान पूरा का पूरा मेंटल हो चुका है और ये बीमार पड़ चुका है, एक डिप्रेशन में चला गया है पूरी तरीके से। ये हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जो गलतियाँ ये ऑलरेडी कर चुका है आपके पीठ पीछे उसकी माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत आप एक स्पिरिचुअल डिवाइन पर्सन है, इसे इस चीज़ की पता चली है, और यहाँ पे डिवाइन की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, तो इसके अंदर तो ये ताकत नहीं है कि डिवाइन से टकरा सके। इसलिए ये इंसान यहाँ पे डर के मारे ये बीमार पड़ चुका है, ये बीमारी में है इस समय, इसकी तबीयत खराब है। जो भी इंसान है जिसने मल्टीपल टाइम्स आपको ब्लैक मैजिक में डाल के रखा, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करता रहा, बहुत सारी पीठ पीछे आपको गिराने की, आपको मिटाने की बहुत बार कोशिश की गई है। अभी यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ, सारा माहौल सन्न हुआ पड़ा है, और ये इंसान विक्षिप्त यानी कि पागलों जैसी हरकत, एक क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक्स इस इंसान को आ रहे हैं कि अभी इसकी मनसा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद एक बहुत लो वाइब्रेशन में चला गया। ये कुछ और जानने गया था, पर इसे कुछ और ही देखने को मिल गया। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है बहुत अच्छी, कहीं आपको जीत मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं पे आप विक्ट्री हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो जॉब करियर में। एक जैसे कहीं पे अगर हम कोई जीतते हैं तो एक कप मिलता है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ जीतने वाले हो, कुछ विक्ट्री करने वाले हो, कहीं पे आपको जीत मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और ये डिवाइन ने अपने हाथों में आपको रखा हुआ है, और ये जीत डिवाइन ही आपको यहाँ पे जिताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे यूनिवर्स की चल रही है 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा, ये देखिए, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने यहाँ पे ना झूठ, फरेब, मक्कारी, गद्दारी और जैसे कि आपसे कुछ स्नैच करने की कोशिश की गई है। पीठ पीछे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, और पीठ में खंजर घोंप के कोई इंसान पीछे से आपको आके देख रहा है कि आपकी क्या हालत है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है, तो यही पहला कार्ड जो आया था, ये इंसान आपके लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स इसे उठा के फेंकते हुए नज़र आ रहा है, ये एनर्जी पहले ही आ गई थी, तो ये इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ के फेंका जा रहा है। यही सारी चीज़ों की जड़ है, ये जो भी इंसान है यही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, इसी ने आपके भविष्य में बार बार झांकने की कोशिश की है। अब वो जान लिया है कि मुँह से बोली ही नहीं निकल रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपका दिल भी बहुत बुरी तरीके से, देखिए ये धोखेबाज इंसान है, जो भी आपके लाइफ में आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी इनसे मैरिज हुई है, ऐसा भी हो सकता है। कोई लवर हो सकता है आपका, जिसने आपका पास्ट में बहुत दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिया है, चीट किया है किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए। 3 की एनर्जी निकल के आ गई है। कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है, जिसके कारण आपको इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, आपका हक कहीं पे और भी देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जब ये इंसान कर्मा भुगत रहा है तो हाथ जोड़ के ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि इसे जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, तब अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा कोई भी इंसान इन्हें नहीं मिल रहा है। जिस थर्ड पार्टी में इंसान आपको छोड़ के गए थे, उसी थर्ड पार्टी ने इन्हें
उसी थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, इन्हें पता चल चुका है। बहुत जैसे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, अब आपके पर्सन का भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो चुका है। तो देखिए मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दुख दे के ये गए थे किसी की तरफ, वही दुख इन्हें वापस मिल रहा है। इनकी यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इतनी बैंड बजा के रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी बैंड बजा के रखी है कि ये आपसे धोखा तक करने के लिए तैयार हो गए हैं, आपसे चोरी करना, आपके हक का थर्ड पार्टी को देना। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। इसीलिए किसी को पेन में डालने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब इस इंसान को अपनी हैप्पी फैमिली याद आ रही है। ये जो आपको छोड़ के गए थे ना, वहाँ पे बहुत सुकून था, 9-10 के 10 कप्स भरे हुए थे, रेनबो था, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार था। पर इस इंसान को आपको धोखा देना था, आपको धोखा देके थर्ड पार्टी में गए थे। अब थर्ड पार्टी से जब इन्हें धोखा मिला, तब इन्हें आपकी फैमिली याद आ रही, आप याद आ रहे हो। अगर आपकी फैमिली है तो, नहीं है तो इनके माता पिता भाई बहन इनको याद आ रहे हैं, क्योंकि ये सबको ठुकरा के थर्ड पार्टी में गए थे। और आज जब थर्ड पार्टी ने ठुकराया तो ये आपकी याद आ रही है इन्हें। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे। काफ़ी क्लियर कट यहाँ पे रीडिंग निकल के आ गई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस कार्ड से कंफर्मेशन हो गया, आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर लिया है। और यहाँ पे आप किसी को अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने नहीं देंगे। आपने तलवार उठा ली है, तो अगर ये ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुसना चाहेंगे तो यहाँ पे तलवार की टक्कर होगी, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब आप इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं लेना चाहते, चाहे ये कैसे भी हालत में हो, क्योंकि आपकी हालत ये बिगाड़ के गए थे। आपने कैसे कैसे खुद को यहाँ पे संभाला है, दोबारा आप उस एनर्जी में जाना नहीं चाहते। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं एज। यहाँ पे 57 किसी की एज हो सकती है, 58, 46, 40 एंड 44, 35, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं, आज हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह, हैवी ब्लैक मैजिक, तो इस कार्ड में निकल के भी आया है ब्लैक कैट। मैंने पहले ही बताया था आपके ऊपर बहुत बार इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। जो भी आपका भविष्य जानने गए थे, बार बार ब्लैक मैजिक किया था। आज सारी चीज़ों का भुगतान ये कर रहे हैं यहाँ पे लेटे लेटे, बीमार पड़ के। बीमार कोई इंसान पड़ गया है, बहुत सारी नेगेटिविटी इनके ऊपर चिपक चुकी है ऑलरेडी। मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया है। लेमन वाटर लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, विटामिन सी इनटेक करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आपके बोन्स में पेन रहता है, हड्डियों में। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, आपको बोला जा रहा है काफ़ी आप प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशानियों से बाहर अगर आप निकले हैं, यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिल टूटा हुआ, काफ़ी बेईमानी ठगी आपके साथ जो कुछ भी हुई है, इसलिए आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है बीच साइड पे, वाटर के आसपास, और यहाँ पे ग्रीनरी में रहिए, ट्रीज़ को हक कीजिए, बहुत जल्दी आप हील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है ताकि आपकी हीलिंग हो सके। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो आपके लाइफ में कोई तो है जो जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा, खुद थर्ड पार्टी में चला गया, अपनी फैमिली, अपने या अगर इनकी फैमिली होगी तो फैमिली को छोड़ के, आपको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी में। ये चीटर भी है क्योंकि आपके हक का किसी और को देना चीटर ही हुआ। कैरेक्टरलेस पर्सन आपके लाइफ में। अवॉइड फेक पीपल, फ्रॉडी और फेक पीपल से आपको बहुत दूर रहना है, अवॉइड करना उनको, ठीक है। चलिए, तो आज मैं पुराने अंदाज में फिर से आपके लिए नेम इनिशियल्स निकालूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स आते हैं आपके लिए। एन, के, ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए देखिएगा वे आपको किस तरीके से मैच कर रहे हैं।
N K B M H L। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ये प्लेसेस के नेम भी हो सकते हैं, ये प्लेस के नेम भी हो सकते हैं और नेम भी हो सकते हैं किसी के, जो आपको यहाँ पे कुछ क्लू मिल सकता है। NKBMHL, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।